हरियाणा सरकार तो कुआं में पड़ जाए तो ठीक है जी। हरियाणा सरकार सैकड़ है, सरकार है कौन सी? ये वोट लेना हमें सरकार होती तो हम के नूरे रे माटी हो हमारी। नरेंद्र मोदी का तो सब क्यों गुण आ गया, हमारा तो तला खत्म हो गल गया। नरेंद्र मोदी ने बहुत हटके सरकार बनी की तो इन वोट बाट तो ले लिया झूठ झाट बोल के ने। इस तब झूठा प्रधानमंत्री था किसी देश में ना बनया ना आगे बने, आगे भी नहीं बनेगा। इतनी झूठ बोले, एक भी बात पूरी नहीं करिया। नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। अभी फिलहाल जींद की नई अनाज मंडी में आए हुए हैं। यहाँ पर किसानों से जानेंगे क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, कितनी है सच्चाई, सरकार अपने वादों पर कितना खरा उतर रही है। क्योंकि पिछले दिनों की बात करें, जब गेहूं की फसल की बात थी तो सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर खरीद होगी और 48 घंटों के अंदर पैसे आएंगे। वह वादे खोखले नजर दिखाई दिए थे, क्योंकि हम जींद की अनाज मंडी में उस समय भी आए थे और अलेवा मंडी में भी गए थे और उचाना मंडी में भी गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ा। अब सरकार का कहना है कि सरकार जो धान की फसल है एमएसपी पर खरीद रही है। अभी किसान है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाजरा भी एमएसपी पर खरीदने की बात कर रही है सरकार। एमएसपी 1960 है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, इनसे जानते हैं जो फसल लेके आए हैं उनकी फसल बिक रही है या नहीं बिक रही है, धरातल पर कितनी सच्चाई है, क्या है सरकार के वादे और धरातल पर क्या क्या काम हो रहे हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। फसल लेके आ रहे हो? फसल लेके आ रही है भाई। कौन सी धान लेके आ रहे हो? 11-21 बिक रही है? भाई को नहीं बिक रही है एमएसपी पे। एमएसपी तो पीआर की है। अच्छा फिर यहाँ भी क्यों नहीं बिक रही? मन मर्जी के भाव बना रहे हैं। बाजरा बुजरा नहीं खरीदा सरकार ने एमएसपी पे, और गेहूं नहीं खरीदी। और भाई धान में भी ऐसे माटी पीट रही है। एक दो किसानों से बात की है, वो पीआर लेके आए हो, कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। भाई महाराज जसदी बना खरीद दे, मामे नहीं कह सकते खरीदे नहीं दी, जो कुकर कह दिया कि खरीद रही है। अच्छा, बाजरा नहीं बिका आपका? नहीं पे क्या कराए पड़े है, कुछ नहीं खरीदी सरकार, वैसे झूठे वादे करा है। कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीदेंगे हम। नहीं 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 खरीदे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। की फसल बिकी है? ना जी, बाजरा नहीं बिका हमारा। हार जी, गेहूं भी बहुत औखी मुश्किल से बिकी थी। सरकार ने कही थी और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कही थी कि एमएसपी पर खरीदी जाएगी फसल। ना ना, कुछ भी नहीं खरीदा जा रहा है एमएसपी पे। तो पीआर भी नहीं खरीद रहे। पीआर की हाँ जी, पीआर लेके आ रहे हो? हाँ जी, 10 दिन हो गए दिहाड़ी पड़ी है। 10 दिन हो गए पीआर लेके। हाँ, को पूछता है को नहीं कर की करना रे वाड़े। हाँ, ये सारी झूठ बोल रहे हैं तो ये ना वोट बाट लेने खातिर की मेरे को हाले नहीं बचाई। तो लगता है मंडी में पीआर लेके आए 1960 भाव मिलेगा? ना जी, कदे भी नहीं आती, मिले ही नहीं। करीब तो 7 साल हो गए तो खूल हो रही कि मैं पालो ना लो ना कि तो रोड में जगह की ते भी ना को पूछता। हाँ जी। जब ज्यादा नमी हो, मॉइस्चर ज्यादा हो तब नहीं लेंदे, और सूख जावा है तब भी लेंदे। बिजली माटी करा की 12 दिन हो गया पीआर पड़ी ने, कुछ भी नहीं कर रही सरकार किसान की बराबरी। कुछ किसान कह रहे हैं कि हम आज पीआर लेके आए हैं कि हमारी फसल बिकेगी एमएसपी पर। उनकी पहुंच होगी, मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी, हमने तो को पूछता नहीं आड़े। यहाँ पर भी सफारी चलती है, सफारी चलती है यहाँ पे? सब क्यों चल रहे जी आड़े? उनने बेराज उन्हें कहूँ है मारा बाम तो हमने किसी जमींदार के बिकता जे क्या नहीं, बाजरा बिकता नहीं, किसी की पीआर जीरी बिकती नहीं। सन्नू यार 15-15 दिन कुदरे ले बैठे ना दुकानदार आ गए। यहाँ पे गेस्ट हाउस बना रखा है जो विश्राम घर है, सरकार ने उसमें रहने की व्यवस्था की गई है। पढ़ने कौन देंदे जी जमींदारा ने, नुको बाहर लकड़ो मारा का तिरकट बना रहे सरकार। जमींदारों के लिए कैंटीन की व्यवस्था भी की है मनोहर लाल खट्टर ने। कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। देख लो आप मंडी में घूम के देख लो, ये प्राइवेट वाला चाहे हो फोन कर दे दुकानदार चाह मंगवा दे पी लेना। और रेस्ट हाउस में हमने कौन बढ़न दे था, मानो तो बोट बोटा कहते चाहिए हम तो। कौन सा ताऊ जी आप? टीगरा। हाँ, जींद में ही आता है। जींद में आता है जी। अभी इलाहाबाद में उपचुनाव थे, ओपी धनखड़ जो बीजेपी के अध्यक्ष है, पार्टी के अध्यक्ष है, वो तो कह रहे कि जींद वालों की मौज कर दी हमने। कड़े करती थी मौज नू करया गया, हांडी जाओ रोडा पे धक्के खांदे, यह है मौज मारी। वो तो सारे हाँ, राज लेने पहले कमीज पजामे भी उतारे फिर था जी, कच्चा कच्चा में। हाँ, वो आगा झूठ झूठ। यहाँ पर अधिकारियों से बात की है कि हमारे लिए जो विश्राम गृह की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था, वो कहाँ पर है? कोई सुनता ही नहीं जी। कहाँ कहाँ हमने ना को अधिकारी पांदा ना को राजनीति वाला पांदा। वोट वोट मांगे टेलीविजन पर, वो तेरी को झूठ बोल अंदरी हमने नू कर दिया फलाने कर दिया। मैं आई साल पीआर जीरी लाऊं, आई साल बाजरा पाऊं, मेरा एक भी पर
पर कै 30 क्विंटल जीरी मेरी PR पे की थी, वो भी 5-6 है और 2 महीने पड़ी रही ना, तो कदे बाजरा मेरा आते पे क्या ना कदे जीरी पे की। लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री है वो दावा करते हैं कि MSP पर खरीद करते हैं हम। पिछली बार भी हमने खरीद की थी। पिछली बार 48 घंटों में पैसे आए आपके धान उसके गेहूं के? ना जी कदे भी नहीं आई, आती भी नहीं आई हैं पैसे हमारे 2-2 महीने मिले पीछे, 2-2 आज मिला उसका 16 गुना। नहीं जी, 1 8 भी नहीं। हम गन्ने के पीछे मिले 3-3 महीने में, का ब्याज कोई मिलता जी। राम राम ताऊ, राम राम। ब्याज मिला? आहो महीना में क्यों पीछे मिले थे जी? दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 16 गुना ब्याज दिया हमने। हाँ दिया दुष्यंत, आप खा गया होगा। किसके ब्याज न बारी है अभी, 1.5 महीना पीछे आएगी वहां के। कौन सी धान लेके आए हो आप? मैं 17-18 ले रहा हूँ जी। बिक गई आप? ना जी कौन बिकी, कितने दिन हुए? कल लिया था। आसपास जो PR लेके आए उनके MSP पे बिक रही है फसल? ना कौन बिक रही जी, कौन बिक रही, कुछ नहीं बिक रहा। के बिक साढ़ा है ना, बाजरा बिकदा ना जीरी बिकदी, कुछ नहीं बिकदा है। बहुत ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार को? हरियाणा सरकार तो कुआं में पड़ जाए तो ठीक है जी। हरियाणा सरकार सैकड़ है, सरकार है कौन सी? ये वोट लेना हमें सरकार होती तो हम के नूरे रे माटी हो हमारी। ये भी कोई कसी लेके वाइस पचा करता इका बाबू तो संत का पहले हम पानी ले आवांगे। अबे सिंह चौटाला जाते थे। यार सारे जाओ ये एक के खानदान है, ये बोरो गंडा बना रहे, कोई नून कूद गए कोई नून कूद गए। ये थोड़े ये हमारा जात है, जाट सुमे इन बुका रहे हैं उनका सारे का वोट हो राज्य है, वही न बुका आने यार इन्हें पता कदे काम नहीं कराया। ये देवलाल का नाम लेके वोट मांगे बेचारा का, वो तो बढ़िया आदमी था। ये तो खाने दान बदल गया, कर तो बदल गया आवेरा नहीं। लेकिन ये दावा करते हैं कि हम किसानों के नेता हैं अभी भी। करे किसान ये किसी के को रहे, ये तो नोटा के नेता हैं। नोट कुमार ने जगह पा रही है फिर हम जीसा ले रखे बोल तलान मुन्ना नाट कर रहा है कि बयान देंदा हो कि पूछदा हो अब के बनी तारे गेलिया। ये कच्छा धरी है सरकार और बनवा दी बेटी चौथ नीति वोट लेगी मारी। राम राम ताऊ। बस राम राम जी। PR को 100 रुपए कट में लेवा है, कमाई का धंधा टोलिया सबने, 12-12 दिन लेंदे नहीं, फिर कहते 100 रुपया कट लगाओ, कभी 50 का लगाओ। किसान की दुर्गति कर रखी बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। आपकी फसल बिक रही है? बिक रही है जी, प्राइवेट तो बिका है, PR में तो बड़ी मुश्किल बिक रही है जी। PR में बड़ा नखरा करे इस सरकार। इस सरकार ने तो भट्ठा बिठा दिया जी इन जमींदारों का, सब टोटम मार दिए। DAP मिलता नहीं, लाइन में लगे बैठे हैं बेचारे बूढ़े बुजुर्ग आदमी, लुगाइयाँ की लाइन लग रही न्यारी, बड़ी मार काट माच रही है जी। ताऊ जी महंगाई की बात करें, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। 2022 तक नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 22 तक आमदनी दुगनी हो जाएगी किसानों की। आमदनी दुगनी हुई आपकी? नरेंद्र मोदी का तो सब क्यों दुगुना आगे हमारा तो तले खड़े मोर गल गया। नरेंद्र मोदी ने वोट हटके सरकार बनी की तो इन वोट बट तो ले लिया झूठ झाट बोल के ने। इस तब झूठा प्रधानमंत्री था, किसी देश में ना बनया ना आगे बने, आगे भी नहीं बनेगा। इतनी झूठ बोले, एक भी बात पूरी नहीं करिया ना। किसी मीडिया वाले का आगे शामी आगे कि मैं कहता ना किसी पे पूछता, उड़े झूठी प्रोपगंडा बना टेलीविजन में दिखाई जा, लोगों ने बुकाई जाए हमने नू कर दिया। बताओ यार, बाजार में आएगे ने, मंडी में आएगे ने, किते गामा में जाके 2014 से पहले एक मोदी जी का नारा था, बहुत हो गई पेट्रोल की मार, बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बात नरेंद्र मोदी सरकार, कुर्सी पे बैठे जी, दुगना रेट हो गया। बताओ पेट्रोल पंप के उए बंद होने हो रहे, लोगों का सारा धंधा बंद हो गया जी। आदमी पैदल जावे। इस महीने में 10.5 रुपये पेट्रोल डीजल बच गया जी। इस एक महीने में पिछला दिन 31 तारीख थी, 1 रुपया और 10 रुपये 8-10 पैसे बच गया एक महीने में। इसने उन्हें बड़ा कड़ा श्री डांटेंगे, 100 न तो पार कर गए कदेगे। क्या उम्मीद है आपको, कब तक धान बिक जाएगी आप? धान तो कुकड़ा भी कर दिए, तो तेल बढ़ाने की बात है जी। तेल बढ़ाना है रोज के 35 लगातार 35 पैसे और धान धुन भी करना। लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि देश हित में बता रहे हैं मोदी जी महंगाई। हाँ उनका हक में होगी, देश हित में उनके घर ठीक बन जाएंगे। उनका फायदा हुआ, देश हित का, देश का खजाना में रुपये जमा होंगे, देश का फायदा होता नहीं। देश का खजाना में रुपये होंगे। इब जमींदार का जो कांग्रेस की सरकार में रुपया करता था नहीं, आम आदमी का बांटा था, उसका दुगना हो गया। 74,000 रुपये कर्जा बच गया एक आदमी का, पहले 37 था, दुगना हो गया।
बताओ रुपये कट गए, तेल का रेट दुगना कर दिया, हर एक चीज का, हर एक परचून का सामान सारा वो दुगना रेट पे मिला है। किसान उड़े बैठे बेचारे। सड़क व्यवस्था कैसी लगती है आपको? ये 2 घंटे हम बहुत सही करा ताड़ दी, देख लो। ये भी आप बाईपास देख लो, जाके अपना मौका दिखा लिया, ट्रैक्टर में चलो, जो 1 घंटे में ट्रेली नहीं आती हो तो ये झूठ बोल ली जा जी, झूठ बोलना ये का राज हाथ में है कि मैं झूठ बोलो, कि मैं छपुआओ, कि मैं दिखाओ, इनकी मर्जी है, हम नहीं। तो साथियों, अभी जींद की नई अनाज मंडी में आए हुए थे, यहाँ पर किसानों से बात की, किसानों ने अपनी बात रखी। सरकार के दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, अभी किसानों ने अपनी जबान से बताया। एमएसपी पर खरीद हो रही है या नहीं हो रही है, इन्होंने बताया। एक किसान ने बताया, मैं पीआर धान भी लेके आया हूँ जिसकी एमएसपी 1960 रुपये है, उसकी भी अभी तक खरीद नहीं हुई है। 10 दिन का समय उन्होंने बताया, 10 दिन हो गए हमने यहाँ पर आए हुए। तो साथियों, जो सरकार के दावे हैं, हमने जब गेहूं की फसल की खरीद हो रही थी उस समय भी मंडी में आए थे, किसानों से बात की थी कि खरीद हो रही है या नहीं हो रही है। उस समय भी किसानों ने बताया था कि हमारी गेहूं की फसल की खरीद नहीं हो रही है। और रही बात किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था, सरकार दावा करती है कि हर अनाज मंडी में हमने किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की है और विश्राम घर की व्यवस्था की है, वह भी फैल होती नजर आ रही है। तो साथियों, किसानों से बात की, एमएसपी पर बात की, कितनी खरीद सरकार कर रही है और कितने खुश किसान हैं सरकार से। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई अनाज मंडी से अपनी सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।